एक रात अंधेरी काली रात में राजवीर और बागेश दोनों दोस्त समुद्र की नदी के रास्ते से होते हुए अपनी जंगल वापस जा रहे थे। रात भी काफी हो गई थी। दूर दूर तक बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी राजवीर को नदी के अंदर कुछ सोने जैसा चमकता हुआ प्रतीत होता है। अरे बागेश, देखो तो जरा, नदी के अंदर क्या चमक रहा है। अरे ये तो सोना है, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा बोलकर वह दोनों काली अंधेरी रात में नदी के अंदर उतरते हैं और जैसे ही वह उसके पास जाते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। अरे ये तो सच में ही सोना है, ये तो कमाल हो गया। चलो जल्दी से इसे इकट्ठा करो और इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। यह बोलकर वह दोनों उस खजाने को लेकर वहां से निकलते हैं और सीधा अपने जंगल वापस आते हैं। और जंगल वापस आकर राजवीर बोलता है, आज तो हमारी और हमारे जंगल की किस्मत खुल गई। अब हमारे जंगल के जानवरों को किसी भी काम के लिए मायूस नहीं होना पड़ेगा। सुबह होती है और एक एक करके पूरे जंगल में खबर फैल जाती है कि बागेश और राजवीर को नदी से खजाना मिला है और जंगल के सभी जानवर उस नदी की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी हासिल नहीं होता है और सभी मायूस लौट जाते हैं। जब यह खबर बागेश बाघ को मिलती है तो वह सोचता है, अरे क्या नदी में बस यही खजाना था और ये तो मैंने सारा राजवीर के हवाले कर दिया और वो तो मुझे कुछ भी नहीं देगा उसमें से। क्या करूं मैं, कैसे प्राप्त करूं ये खजाना। इधर बागेश के मन में अपने दोस्त के प्रति और उस खजाने के प्रति लालच आ जाता है और उधर राजवीर जंगल में जाकर ऐलान करता है, सुनो सभी जंगलवासियों, अब हमें और तुम्हें किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऊपर वाले ने हम सब की सुन ली और कल रात हमें नदी से बहुत सा खजाना प्राप्त हुआ है। अगर किसी भी जंगल के जानवर को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मुझसे आकर मिले, मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर जंगल के जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरा बेटा तो 2 दिन से भूखा था। मैं तो अभी राजा शेर के पास जाती हूँ और उनसे मदद मांगती हूँ। सभी जंगल के जानवर आपस में बातें कर रहे थे और खुश भी बहुत हो रहे थे। उधर